हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 54 जिसका नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक m इंटू एन साइज का मैट्रिक्स एरे, मीन्स एक 2D एरे दिया जाएगा और हमें उस 2D एरे को स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करना है। मीन्स जो भी स्पाइरल फॉर्म में उसके एलिमेंट्स होंगे उन्हें एक एरे में डालकर आउटपुट करना है। सिंपली हमें क्या करना है, एक 2D एरे को स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवर्स करना है और ट्रेवर्स करते समय जो भी एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं उन्हें एक एरे में डालकर आउटपुट करना है। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी ज़्यादा खास लॉजिक नहीं है। इसमें सिर्फ जैसे कि हम पैटर्न वाले क्वेश्चन करते थे उसी तरीके से हमें भी इसमें एक पैटर्न ढूंढना है और फिर वो एलिमेंट्स को एरे में डालकर आउटपुट करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, मैं इसका सीधा आपको सॉल्यूशन ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ये एरे दिया हुआ है, अब इसमें देखिए इन्होंने स्पाइरल फॉर्म में पहले 1 2 3 प्रिंट किया है, उसके बाद 6 9 प्रिंट किया है, फिर 8 7, फिर 4 एंड देन 5। तो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में हमें गोल गोल घुमाना है। इसको एक बड़े एग्जांपल से अभी हम देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर वापस से इन्होंने एक एरे दिया है, फिर 1 2 3 4 प्रिंट किया है, फिर इसमें 8 12 प्रिंट किया है, फिर 11 10 9 किया है एंड देन 5 6 7 प्रिंट किया है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन सीधा। तो यहाँ पर हमें जो इनपुट दिया हुआ है उससे हमने ले लिया है और एक और मैंने बड़ा सा एग्जांपल लिया है जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमें एग्जांपल दिया है उससे प्रिंट करना। तो देखिए ये वाला इंडेक्स हो गया हमारा 0 1 2 और ये हो गया हमारा कॉलम, और यहीं पर अगर हम इसको देखें तो ये हो गया हमारा इंडेक्स 0 1 एंड 2 और ये हो गई हमारी रोज। ऐसे ऐसे हमारी रोज होती है, आपको मैंने पैटर्न्स प्रिंट करते टाइम बताया था, और ये ऐसे ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं। अगर हम इसका स्पाइरल बनाने जाएं तो वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे आएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको कोड की फॉर्म में पढ़ने का ट्राई करें, ये जो हमारी ये वाला जो एलिमेंट है ये 0,0 है, ये वाला एलिमेंट 0,1 है, ये वाला एलिमेंट है हमारा 0,2। फिर उसके बाद हमें क्या ये वाला प्रिंट कर दिया हमने, फिर अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर ये दोनों प्रिंट कर दिए, फिर इसको वापस से कंसिडर नहीं करना है, फिर इतने को प्रिंट करना है 8 7 को, फिर इधर आना है वापस, फिर से इस 4 को प्रिंट करना है एंड देन फिर यहाँ प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे हम, तो फिर सिर्फ इस 5 को प्रिंट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस मैट्रिक्स में घूमना है, मींस एक सर्कल हमारा पूरा हो जाए, फिर हमें नेक्स्ट सर्कल की ओर घूमना है, अंदर वाला जो सर्कल है उसकी तरफ बढ़ना है। तो वो हम कैसे बढ़ेंगे वो इस वाले इनपुट में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कुछ बड़ा सा इनपुट दिया जाएगा 1 से लेके 6 तक, मतलब इसमें 6 कॉलम्स एंड 6 रोज होगी। और जो हमारा एरे है वो ऐसा नहीं है कि जो उसमें साइज ऑफ रो एंड साइज ऑफ कॉलम सेम भी हो, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जो मेथड होगा हमारा ट्रेवर्स करने का एरे का वो बिल्कुल सेम होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा, और सारे टेस्ट केसेस के लिए पास होने वाला है। इसको हम बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं हम रोज, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारी कॉलम का बिगिन है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी कॉलम का एंड है अभी के लिए, ठीक है। एंड देन इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो ये हमारी रो का बिगिन है एंड ये हमारी रो का एंड है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस एरे को एक स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करना है, इस 2D एरे को एक स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करना है। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, पहले एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूरा करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ से प्रिंट करेंगे, फिर ये इतना प्रिंट करेंगे, फिर ये इतना प्रिंट करेंगे। हम किसी को भी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अंदर वाले सर्कल में आएंगे, फिर इसको प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे पूरे को। फिर क्योंकि हमने 8 प्रिंट कर दिया तो अब हम 8 को वापस से प्रिंट नहीं करेंगे, अब हम वापस इसके अंदर वाले सर्कल में आएंगे, फिर इतने को प्रिंट करेंगे। फिर ये जो हमारा अंदर वाला सर्कल है जो बचा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी हमने जब ये वाला चलाया है, ठीक है, ये 14 तक चल गया, अब उसके बाद ये वाला सर्कल हमें प्रिंट करना है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्पाइरल फॉर्म में इस एरे को प्रिंट करना होगा। आपको मैंने बता दिया कि हम हर बार क्या करना है, एक सर्कल कम करना है। जैसे हम इस वाले सर्कल को प्रिंट कर दिया, फिर इस वाले सर्कल को प्रिंट करेंगे, फिर इस वाले सर्कल को प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका स्पाइरल बना सकते हैं। अगर हम इसको कोड की फॉर्म में देखें तो हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए अभी मैंने जैसे कि आपको इसके एग्जाम्पल में बता दिया। तो एक तो हमारा कॉलम का स्टार्ट होगा और एक हमारा कॉलम का एंड होगा। कॉलम का स्टार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होने वाला है शुरू में, ठीक है, बिगिन, एंड एंड उसका होगा जो हमारी एरे की लेंथ होगी, मीन्स जो हमारे कॉलम की लेंथ होगी। इसको अभी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कॉलम का एंड, इंडेक्स हम डालने वाले हैं इसमें लेंथ -1 विच इज़ 5, ठीक है। एंड देन एक होगा हमारा रो का बिगिन, वो भी हमारा 0 से स्टार्ट होने वाला है, एंड वो जाएगा रोज की जो लेंथ है, मीन्स जो हमारे एरे की लेंथ हमें दी गई है वहां तक जाएगा। तो उसका जो एंड होगा उसको हम रखेंगे n-1 मीन्स 5 पर। तो देखिए मैं कॉल स्टार्ट को यहाँ पर CS बोल देता हूँ और उसको हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कॉल एंड को CE बोल देता हूँ, को हम रखेंगे 5 के ऊपर। एंड देन हम जो हमारा रो स्टार्ट है उसको हम 0 पे रखेंगे, और जो रो एंड है उसको हम 5 के ऊपर रखेंगे n-1, मतलब जो लेंथ है उससे एक कम तक। इस वाले एरे के लिए हम हमारे एल्गोरिदम को जो हम कोड लिखने वाले हैं उसको ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले, ताकि आप
कोड आसानी से लिख सके, इसलिए मैं इसको आपको पहले से ट्रेवर्स करवा रहा हूँ। जो हमारा सबसे पहला टास्क है वो ये है कि हमें सिर्फ इतना प्रिंट करना है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। फिर नेक्स्ट टास्क होगा हमारा 6 से लेके 36 तक प्रिंट करने हैं। 6 से लेके 36 मीन्स, लेकिन हमें 6 इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ 12 से स्टार्ट करके 36 तक प्रिंट करना है। नेक्स्ट टास्क होगा हमारा 35 से लेके 31 तक प्रिंट करना है, क्योंकि 36 हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा वो 25 से लेके 7 तक हमें प्रिंट करना है। फिर हमें ये प्रोसेस जो भी हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे प्रिंट किया है, इसको हमें अंदर वाले के लिए प्रिंट करना है, ठीक है, अंदर वाले के लिए बार बार प्रिंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने हमारा जो बिगिन है, स्टार्टिंग में जो हमारा स्टार्ट है, जैसे कि कॉलम स्टार्ट है वो 0 पे रखा है एंड कॉलम एंड हमने 5 पे रखा है। और जब हमारा मान लीजिए सर्कल एक पूरा हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा सर्कल हमारा एक पूरा हो गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉलम स्टार्ट है उसको 1 पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ तक तो हम प्रिंट कर चुके हैं, तो हम कॉलम स्टार्ट को यहाँ पे रख सकते हैं 1 पे, है ना। और सेम टू सेम हमारे कॉलम एंड को भी हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम 12 पहले राउंड में ऑलरेडी प्रिंट कर चुके होंगे 12 को, इसलिए अब हमें हमारा जो कॉलम एंड वाला पॉइंटर है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा 11 के ऊपर, वापस से 4 पे ले आएंगे इसको नेक्स्ट टाइम में। एंड देन सेम टू सेम, तो जो हमारा फर्स्ट राउंड था उसमें जो हमारा रो वाला पॉइंटर था स्टार्ट वाला वो 0 के ऊपर था, और रो एंड वाला पॉइंटर था वो 5 के ऊपर था। अब क्योंकि हमने एक राउंड पूरा कर लिया, अब हमें अंदर वाले राउंड के लिए प्रिंट करने हैं नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, रो स्टार्ट को रखेंगे कहाँ पर, 1 के ऊपर, वापस से रो एंड को कहाँ रखेंगे हम, 4 के ऊपर, जो कि एक कम है हमारे जो लास्ट इंडेक्स था उससे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक ये दोनों जो हमारा कॉलम स्टार्ट है और कॉलम एंड है, या तो वो बराबर हो जाए, या वो कॉलम स्टार्ट यहाँ पे रहे और कॉलम एंड यहाँ पर रहे, ऐसे। तो इस पोजीशन तक हमें प्रिंट करना है। तो हमने कंडीशन बना ली और इसको हमें रिपीट करना है। रिपीट करना है मीन्स हमें चलाना पड़ेगा एक व्हाइल लूप। तो इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमारा जो कॉलम स्टार्ट है वो जब तक लेस देन इक्वल्स टू रहे हमारे कॉलम एंड तक, एंड जब तक हमारा रो स्टार्ट रो एंड के लेस देन इक्वल्स टू रहे और कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड के लेस देन इक्वल्स टू रहे, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला वाइल लूप हमारा रुक जाएगा, मीन्स हमें सर्कल प्रिंट करना रोक देना है। तो ये वाली कंडीशन तो हमने निकाल ली कि हमें क्या करना है, इसको बार बार घुमाना है, इसीलिए हमने ये 2 कंडीशन निकाल ली, कॉलम स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू कॉलम एंड तक रहे, रो स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू रहे रो एंड तक। अभी ये मैंने आपको बताया कि हमें हर बार जब भी हम एक राउंड प्रिंट कर चुके होंगे तब हमें क्या करना है, हमारे कॉलम स्टार्ट को बढ़ाना है और कॉलम एंड को कम करना है। सेम टू सेम हमें रो स्टार्ट को बढ़ाना है और रो एंड को कम करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि वाइल लूप से हम क्या करेंगे, राउंड लगाएंगे हमारे एरे के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबसे पहला टास्क है वो ये है कि हम इसको प्रिंट कर लें, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगी, नेक्स्ट स्टेप ये होगी। तो सबसे पहली स्टेप हमारी ये वाली हम देखते हैं कि हमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि हम एक वाइल लूप तो चलाने हैं, लेकिन उसके अंदर ये सारे टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फोर लूप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे कॉलम स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसको लेके जा सकते हैं कहाँ तक, कॉलम एंड तक। और हम फोर लूप के वेरिएबल को आई मान लेते हैं, मान लीजिए, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कॉलम स्टार्ट से, और उसको लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक करेंगे हम, कॉलम एंड तक, एंड आई को कर देंगे हर बार प्लस प्लस। हम अब हम एक एरे ले सकते हैं, एम्प्टी एरे, उसके अंदर हम नंबर्स जो भी हमें प्रिंट करने हैं वो हम डालते जाएंगे, जो भी नंबर्स आएंगे। तो वो नंबर्स कैसे डालेंगे, देखिए, हम मान लीजिए एक एरे ले लेते हैं रिजल्ट, और उसमें हम पुश करते जाएंगे हर बार जो भी हमें नंबर आएगा हर इंडेक्स पे। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, हमारा जो रो है उसे तो स्टैटिक रखना है, मतलब हम 0th रो पे ही रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला रो प्रिंट करना है, इस वाले रो के सारे कॉलम्स प्रिंट करने हैं। तो जो हमारी रो तो रहेगी वो तो स्टैटिक रहेगी, और रो भी कहाँ पर है, हमारी रो स्टार्ट हमारा 0 पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमारा जो एरे हमें दिया जाएगा उसको हम रो स्टार्ट कोमा आई इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा जो रो है वो तो स्टैटिक रहेगा, लेकिन आई हमेशा बढ़ता रहेगा। तो पहली बार में 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी हमारा जो एरे बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो उसमें इतने नंबर्स आ जाएंगे अभी तक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें ये जो हमारा 12 है इससे लेकर 36 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, क्योंकि हमने 6 ऑलरेडी प्रिंट कर लिया है। तो नेक्स्ट इसको प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हमें ये जो प्रोसेस है रिपीट करनी है, तो हमें थोड़ा सा जेनरिक कोड लिखना पड़ेगा। तो हम देखिए हमारे कॉलम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, कॉलम एंड तक कर रहे हैं, एंड आई प्लस प्लस कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क 12 से 36 तक प्रिंट करने का है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमारा फोर लूप चलाएंगे वापस। इसको हम इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमारी जो रो है वो हमें प्रिंट करनी है। अभी हमने कॉलम्स प्रिंट करे थे, अब हमें रो प्रिंट करनी है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रो को यहाँ पर लाना पड़ेगा 1 पे। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारा जो रो स्टार्ट है उसको बढ़ा देंगे 1 से। तो अभी हमारा जो रो स्टार्ट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा, मतलब वो यहाँ आ जाएगा। और अब हमें इसका लास्ट वाला कॉलम प्रिंट करना है, पूरा सब सारी रोज का लास्ट वाला कॉलम प्रिंट करना है। मीन्स इस पोजीशन पर हमें रो को चलानी पड़ेगी। पिछली बार हमने कॉलम चलाया था, इस बार हम रो चलाएंगे। इसको स्टार्ट करेंगे हम, हमारी जो भी हमारा रो स्टार्ट है, रो स्टार्ट को क्योंकि हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया यहाँ पे प्लस प्लस करके, तो रो स्टार्ट अभी हमारा 1 पे आ जाएगा। फिर हम इसको आई लेस देन इक्वल्स टू करेंगे कहाँ तक, रो एंड तक, क्योंकि हमें यहाँ तक प्रिंट करना है और रो एंड हमारा 5 है।
तो लेस देन इक्वल्स टू करेंगे रो एंड तक, कर देंगे आई को प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली रिजल्ट नाम का एक अरे हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम पुश करेंगे हमारा एरे ऑफ, अभी हम रो चला रहे तो हम आई करेंगे एरे ऑफ आई और कॉलम एंड, ठीक है, और करेंगे हम कॉलम एंड, क्योंकि हम लास्ट वाला कॉलम प्रिंट कर रहे हैं हर रो का, तो इसलिए हम कॉलम एंड प्रिंट करेंगे। कॉलम एंड अभी हमारा 5 के ऊपर रहेगा, तो हम कॉलम एंड प्रिंट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, इस टास्क में क्या होगा, हमारा 12 से लेकर 36 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा उसमें हमें क्या करना है, 35 से लेकर 31 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब इस पोजीशन पर अगर आप देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, और इस पोजीशन पर हमें क्या चलाना है, हमारा कॉलम चलाना है। जो हमारी रो रहेगी वो फिक्स रहेगी, लेकिन वो लास्ट वाली रो रहेगी, रो एंड, वो तो अभी हम देख लेंगे कैसे करेंगे, लेकिन हमें मेनली चलाना है हमारा कॉलम। तो कॉलम एंड को हमें कम करना पड़ेगा, तो हमारा जो CE है कॉलम एंड वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हमें कॉलम एंड को कम करना पड़ेगा। अब हमारा कॉलम एंड आ जाएगा 4 के ऊपर। तो देखिए अभी हमारा कॉलम एंड आ गया 4 के ऊपर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप चलाना होगा, उसको अब हम उल्टा चलाएंगे, मीन्स रिवर्स में चलाएंगे। तो हम हमारे आई को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कॉलम एंड से स्टार्ट करेंगे। अभी कॉलम एंड को हम यहाँ पर कम कर देंगे 1 से, तो हमारा कॉलम एंड 4 पे आ जाएगा। कॉलम एंड से स्टार्ट करेंगे हमारे नए लूप को हम, और हम उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू करेंगे कहाँ तक, कॉलम स्टार्ट तक। तो अभी कॉलम स्टार्ट जब भी हमारा अभी फिलहाल की हालत में तो हमारा कॉलम स्टार्ट मतलब जो बिगिन है वो 0 के ऊपर है, इसलिए हम आई को करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम स्टार्ट, एंड आई को करेंगे हम माइनस माइनस, क्योंकि हमें रिवर्स आना है। ये हमारा रिवर्स लूप है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट में पुश कर देंगे हमारे ए ऑफ, अभी हमें क्या करना है, कॉलम चलाना है और रो को स्टैटिक रखना है। तो हम रो एंड वाली रो प्रिंट कर, क्योंकि हम लास्ट वाली रो प्रिंट कर लें, तो हम करेंगे रो एंड कॉमा आई। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें 25 से लेकर 7 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। अभी हमें फिर से अब हमारी, अभी हमने कॉलम चलाया हमारा उल्टा, अब हमें हमारी रो को चलाना पड़ेगा। हमारा कॉलम है वो तो स्टैटिक रहेगा, मतलब फर्स्ट कॉलम रहेगा, जो भी कॉलम स्टार्ट होगा वो रहेगा, लेकिन हमें अब चलाना है हमारी रो को, और रो को भी रिवर्स में चलाना है। तो उसके लिए अभी तक हमने क्या करा, 31 को प्रिंट कर दिया था, लेकिन अब हमें नेक्स्ट टाइम में 31 प्रिंट नहीं करना है, और हमें रो एंड से रो स्टार्ट तक जाना है। और रो स्टार्ट हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया था, तो हमारा रो स्टार्ट अभी 1 के ऊपर था, है ना, और रो एंड फिलहाल की हालत में हमारा 5 के ऊपर है। बट इस पोजीशन पर हमें 31 प्रिंट नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रो एंड है उसको भी कम करेंगे, वो आ जाएगा हमारा 4 के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RE माइनस माइनस इस लूप के बाहर आकर, और अब हम एक और लूप चलाएंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे I इक्वल्स टू रो एंड से, ठीक है, क्योंकि रो एंड हमने ऑलरेडी कम कर दिया है, वो 4 पे आ गया है। एंड हम करेंगे आई को ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो स्टार्ट, और रो स्टार्ट हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया था, तो रो स्टार्ट हमारा 1 पे आ गया था। एंड कर देंगे आई को माइनस माइनस। अब इस पोजीशन पर हमें क्या करना है, हमारा जो कॉलम है उसे स्टैटिक रखना है। तो कॉलम तो हमारा स्टार्ट वाला रहेगा, मींस जो भी 0th कॉलम होगा हमारा वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे रिजल्ट में पुश करेंगे ए ऑफ आई को, क्योंकि हमें हमारी रो को चलाना है उल्टा, है ना। एंड जो हमारा कॉलम रहेगा वो तो हमारा कॉलम स्टार्ट ही रहेगा, जो भी कॉलम स्टार्ट पे हमारा इंडेक्स होगा उसको हम स्टैटिक रखेंगे इस वाले लूप के लिए। अब देखिए इसके बाद वाला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमें नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि हम ये सब चीज़ें हम एक वाइल लूप के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक वाइल लूप है, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वापस रिपीट होगी, और रिपीट करने के लिए हमें अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है हमारे नेक्स्ट सर्कल को, न कि यहाँ से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कॉलम स्टार्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसे हमें 8 पे करना पड़ेगा, तब हम 8 से लेके 11 तक नंबर्स प्रिंट कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कॉलम स्टार्ट है उसको प्लस प्लस करना पड़ेगा लास्ट में। तो इस तरीके से हम हमारा जो ये मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा, इसको हम एक स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट कर पाएंगे। तो आइए अब लिखते हैं इसका कोड हम। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर, और यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक अरे मैट्रिक्स जो कि 2D एरे होगा, और हमें इसमें एक 1D एरे रिटर्न करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम हमारे आउटपुट को डालकर रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, और उसको हम एम्प्टी एरे डाल देते हैं अभी के लिए, और इसी को हमें लास्ट में यहाँ से रिटर्न भी करना है, इसलिए मैं इसको रिटर्न भी कर देता हूँ। अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हमें कुछ वेरिएबल बनाने हैं जिसमें हम कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड और रो स्टार्ट, रो एंड वगैरह सब कुछ रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं RS, जो होगा हमारे रो स्टार्ट को डिनोट करेगा, उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड देन हमें एक और वेरिएबल बनाना है जो होगा रो एंड, उसको हम हमारी जो मैट्रिक्स की लेंथ है उसके -1 तक रखेंगे, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वही होगा। एंड देन जो नेक्स्ट है हमारा वो है कॉलम स्टार्ट को हमें 0 पे रखना है। एंड होगा नेक्स्ट वेरिएबल होगा हमारा कॉलम एंड, उसको हमें रखना है हमारी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें कॉलम की लेंथ लेनी है, तो सारे कॉलम्स की लेंथ तो सेम ही होगी, तो हम 0th वाला जो भी रो है उसका जो कॉलम होगा उसकी लेंथ ले लेते हैं, मैट्रिक्स 0.length -1। तो अभी हमारा कॉलम स्टार्ट 0 पे हो जाएगा, कॉलम एंड लास्ट इंडेक्स पे हो जाएगा, और सेम रो स्टार्ट और रो एंड हो जाएगा। अब हमें एक वाइल लूप लिखना है। अभी हमने डिसाइड कर दिया कि हमें वाइल लूप लिखना पड़ेगा। इसमें हम कंडीशन लिखेंगे वाइल रो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू रो एंड, एंड जो हमारा कॉलम स्टार्ट है वो भी लेस देन इक्वल्स टू रहे कॉलम एंड तक, तब तक हमें चलाना है इस वाइल लूप को।
और इसके अंदर परफॉर्म करने हैं हमें कुछ टास्क। सबसे पहले हमें प्रिंट करनी है पहले रो के कॉलम्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, कॉलम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे इसको, एंड आई लेस देन इक्वल्स टू करेंगे हम कॉलम एंड तक, इसको एंड करेंगे आई को प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, हम रिजल्ट में पुश कर देंगे सिंपली। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा मैट्रिक्स वाला एरे का जो रो है उसको तो स्टैटिक रखना है, तो उसको हम रखेंगे रो स्टार्ट पर, और हमें हमारे कॉलम को वेरी करवाना है, इसलिए हम उसमें लिख देंगे आई। और अभी हमने डिसाइड किया था कि अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रो स्टार्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट रो से एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं लास्ट वाले कॉलम के। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसमें हमें क्या करना है, 6 और 9 को प्रिंट करना है, आप मान लीजिए। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे लूप को फॉर लेट आई इक्वल्स टू रो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट रो में आना है और रो स्टार्ट को हमने ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है। आई को करेंगे हम लेस देन इक्वल्स टू रो एंड तक, एंड कर देंगे आई को प्लस प्लस। अब हम रिजल्ट में पुश करेंगे हमारे मैट्रिक्स की रोज को हमें वेरी करना है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे आई, और कॉलम को हमें रखना है लास्ट वाले कॉलम पर, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सीई कॉलम एंड। अब जो इसके बाद वाला हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि जो हमारी लास्ट रो के कॉलम्स है उनको हमें पीछे से प्रिंट करना है, पीछे से प्रिंट करना है, बट हमने 9 तो ऑलरेडी प्रिंट कर दिया इस वाले लूप के थ्रू, तो हमें 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 8 से स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉलम एंड को माइनस माइनस कर देंगे, 1 से कम कर देंगे, तो हमारा जो कॉलम एंड है वो 8 पे आ जाएगा, तो वो हमारे एक इंडेक्स कम पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे जो हमारा 8 और 7 है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे आई इक्वल्स टू कॉलम एंड से, एंड करेंगे हम आई को ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम स्टार्ट तक, क्योंकि हमें रिवर्स एरे चलाना है ये वाला, एंड कर देंगे आई को माइनस माइनस। अब हमें सिंपली रिजल्ट में पुश करना है। अभी हमारी जो रो रहेगी वो स्टैटिक रहेगी, लेकिन वो लास्ट वाली रो रहेगी, हम करेंगे उसको रो एंड हम यहाँ पे लिख देंगे आई। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसमें हमें इस 4 को प्रिंट करना है, मतलब हमें ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 7 तो प्रिंट कर दिया है, तो हमें नेक्स्ट रो में एंटर होना पड़ेगा, और नेक्स्ट रो में एंटर होने के लिए तो उसके लिए जो हमारा रो एंड है उसको कम करना पड़ेगा 1 से, तो हम रो एंड को माइनस माइनस कर देंगे, तो हमारी रो कम हो जाएगी और 4 के ऊपर आ जाएगी रो एंड वाला इंडेक्स। एंड फिर हम इस 4 को प्रिंट करने के लिए एक और लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू, इसको स्टार्ट करेंगे हम रो एंड से, क्योंकि रो एंड को हमने ऑलरेडी कम कर दिया, एंड आई को करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम करेंगे रो स्टार्ट तक, एंड कर देंगे हम आई को माइनस माइनस, और फिर हम रिजल्ट में पुश कर देंगे रिजल्ट डॉट पुश मैट्रिक्स। अभी क्या करना है, हमें रो को वेरी करवाना है, इसलिए हम आई करेंगे, एंड हमें हमारे कॉलम को स्टैटिक रखना है, फर्स्ट वाले कॉलम को प्रिंट करना है, तो हम करेंगे यहाँ पर कॉलम स्टार्ट मतलब CS, एंड देन उसके बाद हमें इस 5 को प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब हमें नेक्स्ट सर्कल में एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम स्टार्ट है उसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये पूरा मैट्रिक्स है स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। और एक और कंडीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, इन दोनों में इफ लगा देते हैं, क्योंकि ऐसी पोजीशन भी आ सकती है जब ये जो हमारा रो स्टार्ट और रो एंड है ये एक दूसरे को क्रॉस भी कर दे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे जब तक रो स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू है हमारे रो एंड तक, अगर लेस देन इक्वल्स टू है तभी हमारा ये वाला लूप चले, अदरवाइज नहीं चले। एंड इसमें भी हम एक कंडीशन लिख देते हैं कि अगर हमारा जो कॉलम स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू है हमारे कॉलम एंड से, तभी ये वाला लूप चले, अदरवाइज नहीं चले, ठीक है। तो इसको हम, तो ये हमने एज केस था हमारा, इसलिए हमने इसमें लिख दी है इफ कंडीशन दोनों लूप्स के लिए, ताकि ये हमारे एरे से बाहर नहीं जाए, इनके जो इंडाइसेस है वो। आइए रन करते हैं इसको हम। तो हमारे जो 2 केसेस इन्होंने दिए थे वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, सबमिट करके देखते हैं इसको। तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा, और मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।